अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा सदकल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान बड़ी अछूते अंदाज में अपने नबी का इश्क यूं पेश करते हैं। जब आका हुसैन जब आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इमाम अहमद रज़ा जब मोहब्बत करते हैं तो बरेली की धरती पर बैठकर कलम उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते। सबसे औला व आला हमारा नबी। क्या हमारे साथ पढ़ो। सबसे औला व आला हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और गमज़दो तो रज़ा मुस्ता दीजे की है, गमज़दो तो रज़ा मुस्ता दीजे की है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, वही नबी जिनसे मोहब्बत करते हैं आला हजरत तो इश्क में बेकरार हो जाते और कलम उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मगर मक्के की धरती पर जब मेरे नबी पहुंचे तो अपना कदम मक्के के अंदर रखते हैं और कलम उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। क्या कहना, जिंदाबाद हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। वही आला हजरत जब नबी से मोहब्बत करते हैं तो कहीं लिखते हैं कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है पारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और चांद से बचपन में आका खेलते थे इसलिए। क्या कहना, जिंदाबाद बोलो सुभान अल्लाह। चांद से बचपन में आका खेलते थे इसलिए वो सरापा नूर थे और था खिलौना नूर का। वो सरापा नूर थे और था खिलौना नूर का। आओ उसी
ही रसूल की बारगाह में हम अपने आप को हाजिर करें और नबी के इश्क में बिल्कुल मुकम्मल दिल जमाई के साथ बैठे। इसलिए अल्लाह ताला ने मेरे नबी का मर्तबा ऐसे नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने मेरे नबी का मर्तबा तमाम नबियों में आला बनाया। आदम आए तो आदम से आला बनाया, मूसा आए तो मूसा से आला बनाया, ईसा आए तो ईसा से आला बनाया, याकूब आए तो याकूब से आला बनाया, यहया आए तो यहया से आला बनाया, जकरिया आए तो जकरिया से आला बनाया, सुलेमान आए तो सुलेमान से आला बनाया, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए तो उनसे आला बनाया, इस्माइल जबीउल्लाह आए तो उनसे भी आला बनाया, ईसा रूहुल्लाह आए तो उनसे भी आला बनाया। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मोहम्मद तुम जा तो रहे हो सबसे बाद में जाहिरी शक्लो सूरत में, मगर नूर के साँचे में मैंने तुमको आदम से पहले भेजा। क्या कहना, नारे तकबीर। जितने दीवाने हाथों को उठा के जवाब दे, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबो बला, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा रब मेरे नबी को नूर के साँचे में ढालकर सबसे पहले भेजा और बशरियत के साँचे में ढालकर नबियों के लास्ट में भेजा। मगर रब ने मेरे नबी का मर्तबा कैसे बड़ा फरमाया। देखो अल्लाह ताला ने जितने नबी आए सारे नबियों को अल्लाह ताला ने किताबें अता फरमाई। किसी को सहीफे दिए, किसी को किताबें दी, और जब किताब देने की बात आती तो रब फरमाता था कि आओ आदम किताब लेकर जाओ, आओ मूसा किताब लेकर जाओ, आओ ईसा किताब लेकर जाओ, आओ जकरिया किताब लेकर जाओ, आओ सुलेमान किताब लेकर जाओ, आओ याकूब किताब लेकर जाओ, आओ यूसुफ किताब लेकर जाओ, आओ इब्राहिम किताब लेकर जाओ, आओ इस्माइल किताब लेकर जाओ, आओ ईसा किताब लेकर जाओ। मगर मेरे रब ने फरमाया वो और नबी थे जिनको मैंने बुलाया है, फला जगह आओ किताब लेकर जाओ, फला मुकाम पे आओ किताब लेकर जाओ, फला पहाड़ी पे आओ किताब लेकर जाओ। मगर ये रहमतुल लिल आलमीन है, ये खातिमुन नबीयीन है, ये अहमद मुख्तार है, नबियों के शहंशाह है, अब इनको बुलाने की जरूरत नहीं है। रब ने फरमाया ए कुरान सुन ले, नबी जहां जहां जाए वहां वहां चली जाना। अगर नबी मक्के में तो मक्के में चली जा, और अगर नबी मदीने में तो मदीने में चली जा। जब आला हजरत ने ये देखा तो फौरन कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया, सबसे औला व आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। तो ये मेरे नबी को रब ने फरमाया कि अब तुमको किताब लाने की जरूरत नहीं, वरना तुम्हारा मकाम और नबियों का मकाम में फर्क क्या रह जाएगा। कुरान वहां वहां जाना जहां जहां नबी जाएंगे। अगर बद्र में है, अगर बद्र में है तो बद्र में चली जाना, अगर उहद में जाए तो उहद में चली जाना, अगर हेरा में जाए तो हेरा में चली जाना, अगर मक्के में रहे तो मक्के में चली जाना, अगर मदीना चले जाए तो मदीने में चली जाना। इसीलिए तो कुरान के अंदर कभी मक्की और कभी मदनी डाली गई। जब तक नबी मक्के में थे कुरान उतरती रही, वो सारी कुरान मक्की बनती चली गई, और जब नबी हिजरत करके मदीना गए वहां पर कुरान उतरी, सारी आयतें मदनी बनती चली गई। कहना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यादगारे इमामे हुसैन, नारे रिसालत। वही कुरान जिसके बारे में मेरे नबी, वही कुरान के अंदर उसी कुरान के औरात पर मेरे रब ने फरमाया कुल्ला
असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। यानी मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मेरे नबी से फरमाया कि ऐ मोहम्मद तुम फरमा दो कि मैं तुम तक इस्लाम पहुंचाया, तुम तक नमाजें पहुंचाई, तुम तक रोजे पहुंचाए, तुम तक ज़कात पहुंचाए। इन तमाम चीजों का बदला मैं कुछ भी तलब नहीं करता सिवाय मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। ये अहले बैत कौन है? जब ये कुरान की आयतें नाजिल हुई, कुरान की आयतों को मेरे मुस्तफा मेरे नबी ने पढ़कर सहाबा को सुनाया तो सहाबा खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये अहले बैत कौन है? जिंदाबाद जिंदाबाद। अहले बैत कौन है जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब कर दी गई? मेरे नबी ने फरमाया, एक माना देखो अहले बैत, ये अहले बैत अरबी का माना, अरबी के अल्फाज हैं। अहल के माने वाले और बैत के माने घर। अहले बैत के माना घर वाले। अब इस बात में अभी बात पोशीदा थी, सहाबा खड़े हो गए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके घर वाले कौन हैं? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबा सुनो, काला अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन व इब्नाहुमा। इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली, ऐ सहाबा सुनो, हमारे घर में अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है और उनके बेटे हैं। और एक जगह और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, काला अली व फातिमा व इब्नाहुमा, यानी अली है, फातिमा है और उनके बेटे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वैसे कारी कैफ रजा सल्लमू ने आप लोगों से गुफ्तो सुनी की है, करबला के ताल्लुक से काफी तकरीरें की है, मगर मैं ये बयान कर रहा हूँ, ये अली कौन है? अरे अली वो है जिन्हें दामादे मुस्तफा कहा गया, अली वो है जिनकी विलादत काबे के अंदर हुई, अली वो है जब बुत गिराने नबी गए थे मक्के के अंदर, जिसके अंदर 360 बुत रखे गए थे, एक एक करके तमाम बुतों को गिरा दिया था, एक बुत बड़े ऊंचे मकाम पर रखा गया था। मेरे नबी ने फरमाया, आईना अली, अली आओ। हजरत अली आ गए, आने के बाद कहते, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आपके कदमों में कुर्बान। या रसूल अल्लाह, अली हाजिर है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली तो आओ, मेरे कंधे पे सवार हो जाओ, ये बुत बड़े ऊंचे मकाम पे रखा है और इसको गिरा दो। तो हजरत अली मुस्कुरा कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती, मैंने सुना है जब भाई हलीमा के झूले में आप लेटते थे और उंगली का इशारा करते थे तो अर्श का चांद कभी मगरिब में और कभी मशरिक में, कभी शिमाल में, कभी जुनूब में, जिधर जिधर उंगली जाती थी उधर उधर चांद दौड़ता चला जा रहा था। या रसूल अल्लाह, यहाँ आप कहते हैं मेरी कद नहीं पहुंच रही है, मेरी कद नहीं पहुंच रही है। या रसूल अल्लाह, वही उंगली उठाए, वही नबूवत वाली उंगली उठाए और बुत को गिरा दे। मेरे आला हजरत जब नबी की हदीस पढ़ते हैं तो कलम उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। वही आला हजरत कहने लगे, वही बिलाल, वही अली कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप वही नबूवत वाली उंगली उठाए, उठाने के बाद गिरा दे। मगर यही तक की महदूद नहीं, जब मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाया था और लोगों से कहा था, ऐ लोगों, कलमाए तैयबा पढ़ के तुम लोग मुशर्रफ इस्लाम हो जाओ और माबूदाने बातिल की पूजा छोड़ दो, तुम एक खुदा की इबादत करो, एक खुदा की परस्तिश करो, एक खुदा के सामने अपने पेशानी को खम करो, अपने पेशानी को झुकाओ। मगर वही दौर में बयान किया गया, एक उमैया नाम का था, वो आया था मक्के के अंदर, और जब मक्के के अंदर आया तो नबी से कहने लगा, आप अगर अल्लाह के नबी हैं, आप गैबता नबी हैं, अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाकर भेजा है, तो ऐ मोहम्मद देखो चांद बड़े शबाब पर निकला हुआ है, आप इस चांद को 2 टुकड़े कर दे। तो मेरे नबी ने अपने उंगली को उठाया था और चांद 2 टुकड़े कर दिया था। मेरे हजरत अली
हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फिर वही नबूवत वाली उंगली उठाए जिस उंगली से आपने चांद को दो टुकड़े किया था, आप उस उंगली को उठाए और बुत को गिरा दे। मेरे नबी ने फरमाया अली बातें ना करो, मेरे कांधे पे सवार हो जाओ, मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। अब हजरत मौला अली, मेरे नबी के कान, हजरत मौला अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे पुश्त पर सवार हो जाए और सवार होने के बाद में बुत को गिरा दे। मेरे नबी ने फरमाया ऐ अली बातें ना बढ़ाओ, मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। हजरत मौला अली कांधे पे सवार हो गए, बुत को गिरा देते हैं और बुत को गिराने के बाद में जमीन पर चले आए। यही अली है जिनके बारे में बयान किया जाता कि हजरत मौला अली की बारगाह में एक चंद आदमी बैठे हुए थे, वहां पर एक मांगने वाला सायल आया। आने के बाद कहने लगा ऐ लोगों, हमें कुछ अता कर दो, मैं भूखा हूँ, हमें खाना खिला दो, मैं प्यासा हूँ, हमें पानी पिला दो, आज हमें जरूरत पड़ गई है, हम तुमसे सवाल करते हैं, तुम लोग हमारी मदद करो। तब बयान किया हजरत मौला अली के बारे में लोगों ने इशारा किया, हत्ता कि अली की मजाक उड़ाई थी, हजरत अली के पास भेज दिया और भेजने के बाद में हजरत मौला अली से वो कहने लगा ऐ मौला अली, आप तो इतने दानी है, आप तो इतने दानी है कि अगर कोई भी शख्स आपके दरवाजे पर आ जाता है तो आप उसको खाली नहीं लौटाते, हम भी आए हैं, हम भी मांगने आए हैं, आप हमें अता कर दे। हजरत अली ने इरशाद फरमाया तो हाथे बढ़ा। अब ये हाथ बढ़ाया, हजरत अली ने 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी और पढ़ने के बाद में उसके हाथ पे दम किया और दम करने के बाद में इरशाद फरमाया मुट्ठी बंद कर ले। अब ये मुट्ठी बंद कर लेता है और कहा चला जा, जहां से तू आया है वहीं जाकर मुट्ठी खोलना। अब तमाम ये कुफ्फार थे जितने, ये मजाक उड़ाने लगे। अली ने एक दम मारी है, एक फूंक मारी है, अरे फूंक से काम क्या बनने वाला है। मगर ये नौजवान गया और जाने के बाद में जब वहां पर मुट्ठी खोली तो 1 दीनार पाया। अरे ये करामत अली की देखकर सारे के सारे कलमा तैयबा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर। यही अली है जिनकी शादी मेरे नबी की बेटी से हुई। अब बयान किया गया फातिमा से, मेरे नबी की बेटी हजरत अली की शादी कर दी गई। मेरे नबी ने अली की शादी फातिमा से किया और फातिमा से करने के बाद में कभी कभी ऐसा भी होता था कि हजरत मौला अली काफी वक्त तक, काफी रात में ये घर से बाहर रहा करते थे। और कहाँ रहा करते थे? नबी के पास बैठे रहा करते थे। एक दिन ऐसा आया, हजरत मौला अली ने काफी रात गुजरने के बाद में जब घर के अंदर तशरीफ लाते हैं, मगर हजरत फातिमा का किरदार को देखो। हजरत फातिमा ने अभी तक खाना नहीं खाया था, हजरत फातिमा ने अभी तक पानी नहीं पिया था, हजरत फातिमा ने अभी तक लेटी नहीं थी, अभी आराम करने के लिए अपने आप को बिस्तर पर ना ले गई थी। मगर वही हजरत मौला अली की बीबी हजरत फातिमा है जिनके बारे में बयान किया जाता कि हजरत अली के इंतजार में चौखट पे नजरें जमा कर बैठी थी, चौखट पे नजरें जमा कर बैठी थी। हजरत फातिमा सोच रही थी कब मेरे शौहर आएंगे, कब मेरे शौहर आएंगे। मगर वक्त काफी गुजर गया, हजरत मौला अली आए। आज के दौर में अगर आज के दौर का मर्द अगर घर से बाहर रहता और औरतें घर में मौजूद रहती तो ये इंतजार ना करती, अरे खाना निकाल कर खा लेती, वो आएगा तो खा लेगा, वो आएगा तो पी लेगा, हत्ता कि ये खा पी के बिल्कुल मुकम्मल तैयारी बना के सोने के मूड में अपने बिस्तर पर चली जाती। मगर किरदार फातिमा तो देखो, हजरत फातिमा का इखलाक तो देखो, अपने शौहर से अली से मोहब्बत करती है तो कहती है ए अली जब तक तुम नहीं आओगे फातिमा खाना नहीं खाएगी। क्या कहना है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। मगर वाह हजरत फातिमा, आपने नजरें जमा दी चौखट पे, सोच रही है कब आएंगे। और जब हजरत अली आए तो हजरत फातिमा ने फौरन दरवाजा खोल दिया और खोलने के बाद बड़े अदब के साथ सलाम पेश की।
आज के दौर में अगर मर्द 12 बजे रात को लौटता तो औरत बड़े मुश्किल से दरवाजा खोलती, और खोलने के बाद सलाम या कलाम जरूर उल्टा सीधा ऐसे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करती कि शौहर का भेजा खौल उठता और वो मारने पे मजबूर हो जाता। ये भी नहीं पूछती कि तुम थे कहां, परेशानी में थे या खुशहाली में थे, दोस्तों के पास बैठे थे या कहां बैठे थे। मगर हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला तो फौरन सलाम अर्ज करती हैं, कहने लगी हे मेरे शौहर बैठ जाएं। हजरत अली बैठ गए। हजरत फातिमा दौड़ कर गई, पानी लेकर आई, लाने के बाद अली को देती है। अली पानी पी रहे हैं। कहा है अली अभी खाना नहीं खाया है? हजरत अली ने फरमाया अभी मैंने खाना नहीं खाया है। अब ये दस्तरखान बिछा देती है, खाना निकाल कर रख देती है। हजरत अली खाने लगे, हजरत फातिमा खाने लगी, और जब खाने लगी तो फातिमा मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा कर कहने लगी कि ऐ मेरे शौहर अली, जरा ये तो बताओ इतनी रात तक आप थे कहां? पूछने का तरीका तो देखो, किरदारे फातिमा तो देखो। पहले ही नहीं गर्म होके पूछा, पहले पानी दे रही है, खाना दे रही है। दोनों लोग खाने लगे, मियां बीबी खा रहे हैं। अब मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा कर पूछने लगी ऐ मेरे शौहर, जरा ये तो बताओ इतनी रात तक आप कहां थे? इतनी रातें गुजर गई, आप परेशानी के आलम में है, आपका चेहरा कुछ फीका फीका मालूम होता है। मगर हजरत मौला अली फरमाते हैं ऐ मेरी बीबी, आपको पता नहीं मैं आपके अब्बा के पास बैठा था, नबी आखिरुज़्ज़मा के पास बैठा था, नबी हादी पैगंबरा के पास बैठा था। मगर हजरत फातिमा अर्ज करने लगी ऐ मेरे शौहर, जरा ये तो बताओ मेरे अब्बा ने आज कौन सी चीज फरमाई? कहा वो खिताब फरमा रहे थे, वो तकरीरें फरमा रहे थे और मैं उसको बगौर समाप्त कर रहा था। अब हजरत फातिमा कहने लगी आज मेरे अब्बा ने किस मौजू पे तकरीरें फरमाई? कहा बात यह है आज आपके अब्बा ने तकरीर करते हुए एक वाकया ऐसा बयान फरमाया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक लाडली साहबजादी थी। अरे उसने हजरत सुलेमान ने जब अपने बेटी की शादी की है तो अपने बेटी को हीरे जवाहरात की सयंटिल दी है और अपने दामाद को अरे मोतियों के लाल की एक अमामा दिया है, एक ताज दिया है। इतना कहने के बाद में आप खामोश हो गए, और खामोश होने के बाद अब हजरत फातिमा सोचने लगी मेरे नबी तो वो, मेरे अब्बा तो वो नबी है जिनके नबूवत के सदके में सुलेमान को नबूवत मिली है, जिनके नबूवत के सदके में आदम को नबूवत मिली है, जिनके नबूवत के सदके में मूसा को नबूवत मिली है। मगर मेरे नबी, मेरे अब्बा हमारे शादी में माले जहेज में क्या चीजें अता फरमाई है? अरे मिट्टी के घड़े खजूर के पत्तों की चटाई है। और यही तक की महदूद नहीं बल्कि बयान किया गया कि एक खजूर के छालों के भरे हुए एक तकिया दिया था। हजरत फातिमा अब इस चीज को सोचने लगी और सोचते सोचते हजरत मौला अली हजरत फातिमा बिस्तर पर आ गए। आने के बाद में आंखें लग गई, और जब आंखें लग गई हजरत मौला अली ख्वाब में क्या देखते हैं? एक आलीशान बाग है और बाग के अंदर एक नयाब तख्त बिछाया गया है जिसके ऊपर हीरे जवाहरात चढ़े गए हैं। उस पर हजरत नबी करीम है, हजरत मौला अली है, हजरत फातिमा है, हजरत हसनैन करीमैन है। अब तमाम लोगों में बयान किया गया कि अब हजरत फातिमा अपने शौहर अली को देख रही थी। इतने में अली ने फरमाया ए फातिमा मुझे प्यास लगी है। बोलो सुभान अल्लाह। ए फातिमा मुझे प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है। तो हजरत फातिमा ने एक कनीज को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया है कनीज सुन, मेरे शौहर अली को प्यास की शिद्दत लग रही है, प्यास की शिद्दत में वो बेकरार हो रहे हैं, जा और पानी
लेकर आ। अब वो दौड़ती हुई गई, एक कुच्चे को उठाया, उसमें पानी को भरा, भरने के बाद लाई, हजरत फातिमा को दे दी। हजरत फातिमा ने वो पानी का कुच्चा हजरत अली को दे दिया और देने के बाद में इरशाद फरमाया, ए अली ये पानी नौश फरमाए। अब हजरत अली पानी पीने लगे तो फातिमा मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा कर कहने लगी, ए अली तुमने पानी तो पी लिया, मगर जरा ये तो बताओ कि ये पानी लाने वाली कनीज कौन है? क्या कहने, जिंदाबाद ये जिंदाबाद। जो पानी पी रहे हैं, आपने पानी तो पिया, मगर पानी लाने वाली ये नौकरानी कौन है, ये कनीज कौन है? हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं, फातिमा मुझे तो पता नहीं ये कनीज कौन है, ये नौकरानी कौन है। तो हजरत मौला अली से हजरत फातिमा ने अर्ज किया था कि ऐ मेरे शौहर, अरे ये वही बांदी है, ये वही लाडली है, ये वही शाहजादी है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी, जो जिसके शादी में हीरे जवाहिरात के सयंदिल हजरत सुलेमान ने दिया था और अपने दामाद को हीरे और जवाहिरात के एक ताज दिया था। अरे वही शाहजादी जन्नत में आने के बाद में मरता नहीं बल्कि फातिमा की कनीज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबो बला, जिक्रे शुहदाए करबो बला, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मर्तबा आला इतना हजरत अली का है और मर्तबा आला इतना हजरत फातिमा का है और जब मर्तबा आला इतना मेरे नबी का है तो पैदा होने वाला बच्चा जरूर मर्तबे में आला ही बनेगा। इसीलिए तो बयान किया गया, जब हजरत अली के सुल्ब से और फातिमा के शिकम से हसनैन करीमैन पैदा हुए तो रब्बे कदीर ने करबलो बला ने हुसैन को गर्दन कटाकर और कुरान का हामी बना। यही हजरत हसनैन करीमैन हैं जिनके बारे में बयान किया जाता, हजरत फातिमा जिनके बारे में बयान किया जाता कि जब हसनैन करीमैन पैदा हुए, पैदा होने के बाद में एक दिन हजरत फातिमा हजरत हसनैन करीमैन को अपने गोदी के अंदर लेकर बैठी थी, हजरत इमाम हुसैन को अपने गोदी के अंदर लेकर बैठी थी। एकाएक मस्जिद के मीनार से आवाज आने लगी, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अब हजरत फातिमा अब फौरन हजरत हसनैन करीमैन को झूले के अंदर डाल देती है और मुसल्ला लेकर खड़ी हो गई। और जब मुसल्ला लेकर खड़ी हो गई और आपने नियत बांधी और नियत बांधकर कयाम करती है, क़िरात करती है और क़िरात करने के बाद में जैसे ही रुकू और सजदे में जाती है, इधर इमाम हुसैन रोने लगे और जब इमाम हुसैन रोने लगे तो इमाम हुसैन का रोना रब्बे कदीर को गवारा ना गुजरा। रब ने इरशाद फरमाया, ए सिदरा पर बैठने वाले जिब्रील, तेरा काम ये नहीं है कि अब तू सिदरा पर बैठे, बल्कि सिदरा छोड़ दे और छोड़ने के बाद जमीन पर चला जा। मेरा हुसैन आज रो रहा है और तू उसे झूला झूलाया कर। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। झूला झूलाया कर। वारे जिब्रील तेरी किस्मत पर लोग नाज करे, अरे ड्यूटी मिली है तो सैयदुल अंबिया, ड्यूटी मिली है तो सैयदुल शुहदा की, हजरत इमाम हुसैन की। शायर कहता है, जिनको जिब्रील झूला झूलाते रहे, लोरिया दे के नूरी सुलाते रहे, जिनको सरकार कांधे बिठाते रहे, जिनके जन्नत से पोशाक आते रहे, उस नबी के नवासों पे लाखों सलाम, वो हजरत जिब्रील अमीन है। अब हजरत इमाम हुसैन को झूला झूला रहे हैं और जब झूला झूला रहे हैं तो हजरत इमाम हुसैन खामोश नहीं हो रहे हैं, चुप नहीं हो रहे हैं। तो हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे, मेरे मौला अब भी इमाम हुसैन खामोश नहीं होते हैं, अब भी इमाम हुसैन चुप नहीं होते हैं। तो रब ने इरशाद फरमाया कि ए जिब्रील, तो अपने गोदी में हुसैन को उठा लो और उठाने के बाद में चहल कदमी कर दो, इधर उधर चल लो। इसलिए हो सकता है चुप हो जाए। हमारे घर में जब बच्चों की विलादत होती है तो हमारे बच्चे जब रोना शुरू कर देते हैं तो हम अपने बच्चों को झूले के अंदर डालकर झूलाते हैं
हैं और जब झुलाते हैं तो मेरे बच्चे खामोश हो जाते हैं, और जब आप चुप नहीं होते तो अपने बच्चों को झूले से निकाल कर गोदी में लेते हैं, अपने अपने कंधे पे पार लेते हैं। पारने के बाद में कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं जाते हैं, और अपने बच्चों को लोरिया देते हैं। और लोरिया देने के बाद में कहते हैं मेरे लाल चुप हो जाओ, मेरे लाल चुप हो जाओ। इतने में मेरा लाल चुप हो जाता। इसी तरीके से रब ने फरमाया कि हुसैन को गोदी में उठाओ, और उठाने के बाद में उनको इधर चहलकदमी करा दो, इधर जाओ उधर जाओ, इधर चलो उधर चलो। हो सकता है चुप हो जाए, मगर अब भी चुप नहीं होते। रब की बारगाह में फिर जिब्रील अर्ज करने लगे, ऐ मेरे मौला अब भी तो इमाम हुसैन खामोश नहीं होते, अब भी तो इमाम हुसैन चुप नहीं होते। ऐ मौला क्या करे। अब बयान किया गया, रब ने इरशाद फरमाया तो ऐ जिब्रील जन्नत का सैर करा दो, जन्नत का जमीन का सैर करा दो, जमीन का चप्पा चप्पा दिखा दो। हो सकता है खामोश हो जाए। अब जमीन घुमाई गई मगर अब भी खामोश नहीं होते। तो रब की बारगाह में फिर अर्ज करने लगे, ऐ मौला अब भी खामोश नहीं होते। अब बयान किया गया हजरत आका हुसैन जब आप चुप नहीं होते तो रब ने इरशाद फरमाया तो जन्नत दिखा दो, जहन्नम दिखा दो। हो सकता है खामोश हो जाए मगर अब भी चुप नहीं होते। तब हजरत जिब्रील अर्ज करने लगे, ऐ मौला अब भी खामोश नहीं होते, अब भी चुप नहीं होते, अब क्या किया जाए। तो रब ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील तहतुस्सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला की सैर करा दो। हो सकता है इमाम हुसैन खामोश हो जाए। अब बयान किया गया हजरत इमाम हुसैन अब भी चुप नहीं होते। तो जिब्रील अर्ज करने लगे, मेरे मौला अब भी तो चुप नहीं होते, मैंने तहतुस्सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला की सैर भी करा दी मगर अब भी खामोश होते नहीं है। अब मौला क्या करे। तो मेरे रब ने इरशाद फरमाया कि ए हुसैन, ऐ जिब्रील अब हुसैन से पूछो आज वो रो क्यों रहे हैं। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो, एक बार बोलो या हुसैन, और गरज के बोलो या हुसैन। मेरे दोस्तों रब ने फरमाया कि ये जिब्रील हुसैन से पूछो। अब जिब्रील को रब की बारगाह में सवाल करना चाहिए, ऐ मेरे मौला ये तो चंद दिन का बच्चा है, 2 महीना या 4 महीना, ये मुझसे कलाम कैसे करेगा। मैं कोई चीज पूछूंगा मेरे सवाल को ये समझेगा कैसे, मेरे सवाल का जवाब क्या देगा। ये बोल तो पाता नहीं है, मुझसे हम कलाम कैसे होगा। मगर जिब्रील जान रहे थे। एक वाकया जिब्रील के नजरों से गुजर गया था जब हजरत मरियम ने अपने लख्ते जिगर हजरत ईसा को लेकर बस्ती के अंदर आई थी। और आने के बाद में बस्ती वालों ने पूछा था कि ए मरियम तेरी शादी नहीं हुई है, ये लड़का कहां से आ गया, तेरी शादी नहीं हुई है, ये बच्चा किसका है, किसका बच्चा लेकर आई है। तो हजरत मरियम रब की बारगाह में अर्ज करने लगी थी, ऐ मौला अगर तू बच्चे का मां बनाना जानता है तो तोहमतों से हमें बचाना जानता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इज्जत की लाज रख ले। ऐ मौला इन लोगों से क्या कहे। रब ने फरमाया कि ऐ मरियम इन लोगों से इशारे में बता दो कि आज हम खामोशी का रोजा है, आज तुम लोग चले जाओ, हम कलाम नहीं कर पाएंगे, हम बात नहीं कर पाएंगे, कल आना इसका जवाब मिल जाएगा। अब दूसरे ये लोग लौट गए, दूसरे दिन आए, फिर हजरत मरियम ने वही जवाब दिया, आज हम रोजे से है। हजरत मरियम के जमाने में पहले खामोशी का रोजा रखा जाता था, इंसान कुछ भी नहीं बोलता था, कुछ भी बातें नहीं करता था, यही लोगों का रोजा होता था। इसी तरीके से मरियम जब 3 दिन लौटाती है और तीसरे दिन चौथे दिन लोग आए, आने के बाद मरियम से कहने लगे, हे मरियम आज हम तेरी बात नहीं मानेंगे, तेरा बाप पुराना था, तेरा भाई पुराना था, तेरी माँ पुराना थी, तेरी बहन पुराना थी, कोई पुराना था तेरे खानदान में, तेरे कबीले में ऐसे लोग नहीं थे। अरे बगैर शादी के तू बच्चा लेकर आई है। अगर आपके गांव में अगर कोई लड़की की किसी लड़की की शादी ना हुई हो और अगर बच्चा लेकर आए तो एक सवाल नहीं 1000 सवाल किया जाएगा। 1000 सवाल नहीं बल्कि सवालों का कोई शुमार ही ना रहेगा। कोई कहेगा
ये बच्चा कैसा है, कोई कहेगा अरे तू तो बदचलन है, कोई कहेगा अरे तू तो तेरे राह गलत है, कोई कहेगा अरे तू तो अपने रास्ते से भटक गई है। अरे ये बच्चा लाई कहां से, ये बच्चा लाई कहां से। इसी तरीके से हजरत मरियम से जब इशारा किया गया तो हजरत मरियम ने, जब मरियम से लोगों ने सवाल किया तो हजरत मरियम ने बाबा के दुहन ऐलान फरमा दिया, ऐ लोगों हमसे क्यों पूछते हो, ऐ लोगों हमसे क्यों पूछते हो, अरे उसी से पूछो वो कौन है और कहां से आया है। हजरत मरियम ने किसकी तरफ इशारा किया, अपने नन्हे साहबजादे हजरत ईसा के तरफ। अब तमाम लोग कहने लगे मरियम एक तो गलत काम की है और ऊपर मुझसे मजाक कर रही है, ये 3 दिन का बच्चा है, ये मेरे बात को समझेगा कैसे और बोलेगा कैसे। तो हजरत मरियम ने बार बार इशारा फरमाया, अरे जा पूछ ले और जाओ पूछो वो कौन है, कहां से आया है। जब मरियम ने बार बार इशारा किया तो तमाम लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद में हजरत मरियम के बेटे ईसा की तरफ गए और जब ईसा से पूछते हैं ए बेटा तू बता दे कौन है, कहां से आया है, तो बयान किया गया। हजरत ईसा बोल पड़े, कुरान के अंदर रब ने इरशाद फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाही आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या। ऐ दुनिया वालों सुन लो, इन्नी अब्दुल्लाही मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानियल किताबा उसने हमें किताबें दी है और वजअलनी नबिय्या और मैं नबी बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वाकया तो हजरत जिब्रील के नजरों से गुजर गया था। जान रहे थे जिब्रील कि अगर रब फरमाता है हुसैन से पूछो तो आज हुसैन बोलेंगे। हजरत जिब्रील कहने लगे, ए आका हुसैन आप रो क्यों रहे हैं, तो आका हुसैन जवाब देते हैं, ए जिब्रील सुन लो, मैं तेरे झूला झुलाने के लिए नहीं रो रहा था, मैं तेरी गोदी में घूमने के लिए नहीं रो रहा था, मैं दुनिया का शेर करने के लिए नहीं रो रहा था, मैं जन्नत देखने के लिए नहीं रो रहा था, मैं जहन्नम देखने के लिए नहीं रो रहा था, मैं तैतुस सरा से लेकर अर्श मुअल्ला की शेर के लिए नहीं रो रहा था। अरे रो रहा था तो इस बुनियाद पर कि कल क़यामत के दिन कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरे नाना के गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमाएगा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हजरत जिब्रील हैं और ये हजरत इमाम हुसैन हैं। आज अगर हम तड़पते हैं हुसैन के लिए तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर हम बैठे इतनी रात तक आका हुसैन के लिए तो एहसान नहीं कर रहे हैं। आका हुसैन ने बचपन के अय्याम में हमारे लिए रोया है और अब से वादा करवाया है कि मेरे नाना के गुनहगार उम्मतियों की मौला बख्शिश फरमा दे, बख्शिश फरमा दे। यही हुसैन है कि वक्त आई है करबला में तो करबला में चले गए और जाने के बाद में जामे शहादत नौश फरमा लिया है। ये हजरत आका हुसैन जिनके बारे में बयान किया जाता, आका हुसैन हजरत इमाम हसन व इमाम हुसैन से अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत फरमाता था, इतनी मोहब्बत फरमाता था कि बयान किया गया हजरत आका हसन और आका हुसैन से अल्लाह ताला ने कुछ इस कदर मोहब्बत फरमाई है, इस कदर मोहब्बत फरमाई है कि एक बार जब 29 रमजानुल मुबारक का दिन आ गया और जब 29 रमजानुल मुबारक का दिन आया तो नमाज असर आ गई और नमाज असर आई तो हसनैन करीमैन आ गए, अपने अम्मी जान की बारगाह में आ गए। हजरत फातिमा मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने जा रही थी और जब नमाज पढ़ने के लिए जा रही थी तो हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन मुसल्ले पे आके लेट गए और लेटने के बाद अर्ज करने लगे, ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ मेरी अम्मी जान, आज को पल आपको पता है आज 29 रमजानुल मुबारक है और कल ईद का और आज हो सकता है बादे मगरिब चांद तुलू हो जाएगा, चांद निकल आएगा और अगर चांद निकल आया तो कल ईद मनाई जाएगी। मगर ऐ मेरी अम्मी अभी मेरे कपड़े नहीं आए हैं, मेरा कपड़ा नहीं आया है। हजरत आका हुसैन आका हसन मचल गए। अम्मी ने कहा बेटा हट जाओ, नमाज तो पढ़ लेने दो, तुम्हारा कपड़ा आ जाएगा। कहने लगे
"ए मेरी अम्मी, अगर कपड़ा आ जाएगा तो कौन ऐसा दर्जी है जो मेरा कपड़ा सिलेगा?" अम्मी जान ने कहा, "ए बेटा, कपड़ा सिलाया आएगा, कपड़े सिलाए आएंगे।" ए अम्मी जान, हजरत नबी, हजरत आका हसन और आका हुसैन अरे मचले हुए हैं, कह रहे हैं, "ए मेरी अम्मी जान, कपड़े आएंगे नहीं तो कुफार के लड़के, अरब के लड़के, जो जितने लड़के हैं ये सारे के सारे हमारी मजाक उड़ाएंगे। अरे इनके नाना तो नबियों के बादशाह है, इनके नाना शहंशाह औलिया है, इनके नाना खातिमुन नबीयीन है, मगर इनके कपड़े फटे और पुराने हैं। ए मेरी अम्मी, अगर कपड़ा ना आएगा तो आपके बेटे ईदगाह नहीं जाएंगे।" अब बयान किया गया। हजरत फातिमा रो कर अर्ज करने लगी, "ए मेरे बेटो, अरे मुसल्ले से हट जाओ, तुम्हारा कपड़ा आएगा और तुम्हारा दर्जी भी लाएगा, और कपड़े आम लोगों के सिलाने की जरूरत पड़ती है, मगर तुम्हारा कपड़ा जन्नत से सिलाया आएगा, कपड़े सिलाए आएंगे।" हजरत फातिमा का मुसल्ला बेटों ने छोड़ दिया, और जब छोड़ते हैं तो हजरत फातिमा नमाज असर पढ़ती है, मगरिब पढ़ती है, और मगरिब के बाद एक आवाज गूंजी, चांद निकल आया, चांद निकल आया। अब तमाम लोगों में ये बात फैल गई, चांद निकल आया। अब तमाम लोगों के कानों में ये बात पड़ गई, चांद निकल आया। अब हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन दौड़ कर गए, "अम्मी जान, चांद निकल आया, ईद की कल पहली तारीख, शव्वाल की पहली तारीख है, कल ईद मनाई जाएगी, मगर आपके बच्चों के कपड़े अभी नहीं आए।" कहा, "बेटा, तुम्हारी माँ ने वादा कर लिया है, कपड़े जरूर आएंगे।" अब हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन चले गए। इशा की नमाज पढ़ने के लिए हजरत फातिमा ने मुसल्ला बिछाई थी। इतने में हजरत इमाम हुसैन फिर आ गए, हजरत इमाम हसन फिर आ गए, कहने लगे, "ए मेरी अम्मी जान, कल ईद मनाई जाएगी और कपड़े आए नहीं है।" कहा, "अरे तुमको पता नहीं, अरे ये शहजादी नबी है, हमने वादा कर लिया है, ए मेरे बच्चों, तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे, जाके सो जाओ।" हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन बिस्तर पर गए, आराम कर रहे हैं। अम्मी जान नमाज पढ़ती है, नमाज पढ़ते पढ़ते एक सजदा करती है, और सजदा इतना तूल कर देती है कि मस्जिद के मीनार से आवाज आने लगी, फज्र का वक्त हो गया। मस्जिद के मीनार से आवाज आने लगी, "हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ।" अब हजरत फातिमा ने फौरन अपने सर को सजदे से उठाया। उठाने के बाद में नमाज फज्र अदा करती है। फज्र की नमाज अदा करने के बाद में कुरान खोलकर बैठी थी और कुरान की तिलावत कर रही थी। इतने में दरवाजा खटखटाया गया, और जब कुंडी खटखटाई गई, अंदर से आवाज गई, "कौन?" कहने लगा, "मैं हुसैन का दर्जी हूँ, हुसैन का दर्जी हूँ।" हजरत फातिमा दौड़ कर गई। जाने के बाद में दरवाजे की कुंडी को खोलती है। खोलने के बाद में एक दरवाजे के पीछे रहकर और एक दरवाजा खोलकर कपड़ा ले लेती है, और लेने के बाद में हजरत फातिमा कपड़ा लेकर आई, कुरान पढ़ती है। कुरान पढ़ने के बाद में हसनैन करीमैन को अब कपड़ा पहनाने लगी। इतने में नबी आ गए, और जब नबी आते हैं तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, "ए फातिमा, ये हसनैन करीमैन के कपड़े आए कहां से?" क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा, "है मेरे अब्बा, क्या आपने नहीं भेजा है?" कहा, "मैं नहीं भेजी हूँ।" हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, तो हजरत फातिमा कहती है, "या है मेरे अब्बा, आप तो गैबदा नबी है, आपको पता होना चाहिए, और आपको पता है कि ये कपड़ा कौन लेकर आया है।" हजरत फातिमा से हजरत नबी मुस्कुरा कर फरमाते हैं कि ये कपड़े दुनियावी कपड़े नहीं है, बल्कि जन्नत से हजरत जिब्रील, हजरत हसन और हुसैन के लिए जोड़ा। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत इमाम हसन इमाम हुसैन जब कपड़ा पहनकर मुकम्मल हो गए तो दौड़कर नाना की बारगाह में आ गए। ए मेरे नाना, देखो अम्मी जान ने कपड़ा मंगवा दिया है और आपके लगते जिगर ने, आपके लाडले हुसैन और हसन ने अरे कपड़े को पहन लिया है। और पहनने के बाद में ए मेरे नाना, अभी हम ईदगाह नहीं जाएंगे। कहा बेटा कब जाओगे? कहा देखो मक्के के बच्चे जितने रईसे मक्का के बच्चे हैं ये सारे के सारे नए कपड़े पहनकर पैदल नहीं जाएंगे, बल्कि सवारी पर सवार होकर जाएंगे। किसी की सवारी घोड़ा होगा, किसी की सवारी ऊंट होगी, किसी का सवारी गधा होगा। इस तरीके से तमाम लोग अपने अपने सवारी पर सवार होकर अरे ईदगाह जाएंगे, मगर आपके लाडले शर्म से मर जाएंगे। आपके बेटों के लिए क्या सवारी होगी? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हुसैन वो आम बच्चे हैं जिनके सवारी घोड़े और गधे होंगे, मगर आपका सवारी आपका नाना बनेगा। एक कांधा हसन का और एक कांधा हुसैन का होगा। सवारी बिल्कुल अपने रफ्तार में जाएगी। हुसैन तेरा नाना तुम्हारे लिए सवारी बनकर आएगा। अब हुसैन देखो लड़कों की जिद कैसी होती है। कहने लगे मेरे नाना सवारी तो आप हो जाएंगे, मगर मैं देखूंगा कि जब अरब के रईस के बच्चे अपने सवारी पर बैठेंगे तो उनके हाथों में सवारी की लगाम होगी, हमारे हाथ में क्या होगी? मेरे नबी ने फरमाया कि ये हुसैन उनके हाथों में उनके सवारी की लगाम होगी, मगर आपके हाथों में तुम्हारे नाना की अम्बरीन जुल्फे होगी। जहां गिरने के लायक आओगे इसको थाम लेना, हुसैन गिरने नहीं दूंगा। कहने लगे ए नाना जब उनकी सवारियां चलेंगी तो उनके टापों की आवाजें आएंगी, मगर मेरे नाना चलेंगे तो टापों की आवाजें कहां से आएंगी? तो मेरे नबी ने फरमाया अगर अपने नवासों के लिए नबी सवारी बनना जानता है, लगाम के लिए अपनी जुल्फे पकड़ाना जानता है, तो चलकर सवारी के टापों की आवाज निकाल। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। ये हजरत इमाम हुसैन हैं जिनके बारे में बयान किया गया करबला के धरती पर गए, और जब करबला में पहुंचे और तीन को जब खून की जरूरत पड़ी तो हजरत आका हुसैन ने एक बाद दीगरे तमाम लोगों को कुर्बान कर दिया। तमाम लोगों को, कभी हुर को कुर्बान किया, कहीं अब्दुल्ला कलबी को कुर्बान किया, कहीं औनो मोहम्मद को कुर्बान किया, कहीं कासिम की जवानी लुटा दी, कहीं अब्बास का बाजू दे दिया, तो कहीं अली अकबर की जवानी दे दी। और जब इन तमाम खूनों से इस्लाम हरा भरा ना हुआ तो करबला की धरती पर हुसैन ने सजदे में सर रखा और जालिमों से कहा गर्दनें मार दो। अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर इस्लाम बचाएंगे, मगर वही हुसैन के खून ने इस्लाम को हरा भरा कर दिया। मगर वो हुसैन जिनके बारे में बयान किया गया कि जब मुहर्रम की 10वीं तारीख आई, एक बाद दीगरे तमाम लोगों की कुर्बानी पेश करके और खुद जामे शहादत नौश फरमा लेते हैं, तो उसी रात में वो जितने यजीदी थे करबला में रुक गए। मगर 11 मुहर्रम को अब तमाम 72 सर बयान किया गया, 72 सर लेकर अब तमाम लोग करबला से चलने लगे। मगर करबला से चलने लगे और जब करबला से ये कूफा गए और कूफा से जब ये लोग दमिश्क चलने लगे तो राह में जंगल पड़ते थे, जंगलों को पार करते चले गए। राह में पहाड़ी पड़ी, पहाड़ी को पार करते चले गए। राह में चटियल मैदान पड़े, मैदानों को पार करते चले गए। मगर यहाँ तक कि एक जंगल पड़ी, उस जंगल से निकल रहे थे तो बयान किया गया उस जंगल में एक तनहा मकान बना था, एक तनहा मकान बना था, जिस मकान के बाहर एक बूढ़ी माँ खड़ी थी और अपने आंचल को फैलाकर कोई चीज मांग रही थी।
हत्ता की काफिला वाले करीब गए, आगे आगे शिमर चल रहा है, उसके आगे शिमर, उसके आगे अमर बिन साद चल रहा है। ये यजीदी चले जा रहे हैं अपने नेज़े पे इमाम हुसैन के सर को लिए हुए, ये दमिश्क जा रहे हैं। बूढ़ी माँ गई, जाने के बाद कहने लगी, ऐ लोगों जरा ये बताओ, ऐ लोगों ठहर जाओ ठहर जाओ। तमाम लोग ठहर गए। ठहरने के बाद कहने लगी कि बताओ तुम्हारे में कोई हकीम है, कोई तबीब है? उन्हीं में बयान किया गया, एक शख्स था जो बंदिशों में जकड़ा हुआ, कैदी बनाकर उसको लेकर दमिश्क लोग जा रहे थे। अरे गले में इतना गरू, इतना सख्त तोक डाल दिया गया था कि आपका कमर झुक गया था, आपके हाथ में बेड़ी और कमर, आपके पैर में बेड़ी और हाथ में जंजीरें जकड़ दी गई थी। मगर कुर्बान जाओ, अब बयान किया गया, जब तमाम लोगों से वो बूढ़ी औरत पूछने लगी तो पूछने के बाद में वो लोग कहने लगे, हाँ हमारे काफिले में एक हकीम है, एक तबीब है। अब कहने लगे को वो हकीम कौन है, वो तबीब कौन है? तो बूढ़ी माँ से इशारा किया गया बीमार ज़ैनुल आबिदीन की तरफ, जो जिनके गले में तो हाथ में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी डाल दी गई थी। अब उनके करीब गई और जाने के बाद कहने लगी, है बेटा क्या तू हकीम है? इन लोगों ने मजाक उड़ाई थी, मगर ज़ैनुल आबिदीन ने बाबाए दुहल ऐलान फरमाया, ए बूढ़ी माँ सुन ले, अरे हम खाली हकीम नहीं है, बल्कि मेरा बाबा भी हकीम था, मेरा नाना भी हकीम था। अरे क्या बात है, चल लेकर चल। अब बयान किया गया, बूढ़ी माँ कहने लगी, मेरा एक बेटा है जो बहुत ज्यादा बीमार है, हम उससे, चलो उसको कोई दवा बता दो, चलो उसकी कोई दवा कर दो। अब बयान किया गया, बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, इन यजीदियों से हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ा दो, हम चलते हैं, तुम्हारे बेटे को देख लेते हैं। अब बीमार ज़ैनुल आबिदीन के लिए अब ये तमाम यजीदियों से कहने लगी, हे यजीदियों, अरे इस लड़के को छोड़ दो, मेरा बेटा बिल्कुल आखिरी सांसें भर रहा है, मेरा बेटा बिल्कुल आखिरी मंजिल पर आ गया है, मेरा बेटा बिल्कुल आखिरी मकाम पर आ गया है, मेरे बेटे की जान निकलने वाली है, अरे इसे भेज दो, ये दवा कर दे, हो सकता है मेरे बेटे को अल्लाह ताला जिंदगी दे दे। मगर क्या हुआ, अब बयान किया गया, उन यजीदियों ने कहा, जाओ ले जाओ। अब हजरत ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं, तो मेरा ये तौक उतरवा दे, मेरी ये बेड़ी खुलवा दे, मेरी ये जंजीरें खुलवा दे। खुलवाने के बाद में उन यजीदियों ने कहा था, अरे बीमार ज़ैनुल आबिदीन से, अरे उनके अंदर ताकत है तो इन बेड़ियों को तोड़ दे। तब हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने बीमारी की नकाहत झेल रहे थे, अरे इतनी ताकत में धात को झटका है कि सारी जंजीर टूटकर जमीन पर बिखर पड़ी। हत्ता की दुनिया वालों को दर्श दे दिया, अरे ये कैद में है मगर मजबूर नहीं है, ये कैद में है मगर ताकतें वही है, ये कैद में है मगर इसके अंदर दूध हजरत फातिमा का है, इसके अंदर खून हजरत अली का है। अरे ये जंजीरें तोड़ना जानता है तो इन यजीदियों को मौत के घाट सुलाना जानता है, मगर मेरे रब को अब ये मंजूर नहीं है कि हम इसको पूरा करें। मगर अब बीमार ज़ैनुल आबिदीन गए, घर के अंदर कदम रखने वाले ही थे कि अंदर से औरत की बेटी रो रही थी और अपने भाई के कदम को पकड़कर गिरियावासारी कर रही थी। तो माँ ने देखा, कहा बेटी जरा ये तो बता तेरे भाई का क्या हाल है? का हाल क्या बताऊं, भाई तो इंतकाल कर गया है। अब बूढ़ी माँ ने कहा कि ए बूढ़ी माँ ने कहा, ए मेहमान अब वापस लौट जा, ए आने वाला तबीब वापस लौट जा, इसलिए तुझको पता नहीं जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया था, अब मेरा बेटा इंतकाल हो गया है, अब वापस चला जा। हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं, ए बूढ़ी माँ मैं एक मुसाफिर हूँ, ए मेरी बूढ़ी माँ आपका मेहमान हूँ, घर में आने की इजाजत तो दे दे, आकर देख लूं तेरा बेटा कैसा है। मगर वो बूढ़ी माँ कहती, अब जरूरत नहीं रह गई, मेरा बेटा फौत हो गया, मेरा बेटा इंतकाल हो गया, अब तू वापस चला जा। मगर कुर्बान जाओ, अब कई मर्तबा हजरत ज़ैनुल आबिदीन गए, कहते हैं तो बूढ़ी माँ कहने लगी, आकर तो देख लो मेरा बेटा कैसा था, कितना हसीनो जमील था, मेरा एक ही बेटा था, मेरे घर का वो चिराग था, मेरे घर की वो रोशनी था, मगर अब वो इंतकाल हो गया है। अब हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन गए, उस नौजवान के करीब बैठे और बैठने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, अरे
तू सो रहा है, तेरा कदम पकड़कर तेरी बहन रो रही है, तेरी चची रो रही है, तेरी माँ रो रही है, तेरा भाई रो रहा है, तुम्हारे घर वाले रो रहे हैं। अब बयान किया गया, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, अरे उठकर अपने माँ की आंसू पोंछ और अपने बहन की आंसू पोंछ और अपने माँ को सीने से लगाकर तेरी माँ रो रही है, उसके सीने को बंधन पहुंचा दे। इतना कहना था कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ये फरमाया है तो नौजवान उठकर बैठ गया। क्या कहना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बूढ़ी माँ कहने लगी, बात मुकम्मल कर रहा हूँ, बूढ़ी माँ कहने लगी, हे मेरे बेटे देख, मैं इसका दवा कराते कराते मेरे घर में जितने सोने थे, मेरे घर में जितने पैसे थे, मैंने सारा खर्च कर दिया। अब मेरे घर में कुछ भी बाकी नहीं जो मैं तुझको दे दूं। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, हे बूढ़ी माँ, जितना सोना तेरे घर का था और खर्च हो गया है, उसको जा उतनी मिट्टी लेकर आ, अपने आंचल में रख ले। अब हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सामने उतनी मिट्टी लेकर आई। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने दम किया और फूंके मारी तो बयान किया जाता कि जितनी मिट्टी थी सारा सोना बन गया है। और जब सारा सोना बन गया तब कहने लगी बूढ़ी माँ, ए बेटा बात समझ में नहीं आती, अरे ये नेज़ों पे कटे हुए सर किसके हैं, ये कटे हुए सर किसके हैं? तो हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, हे मेरी माँ, उन सरों में एक सर मेरे बाबा का भी है, मेरे हुसैन का है। तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन जब ये फरमाते तो बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा तो मेरे बेटे को तुमने जिंदगी दे दी, मगर अपने बाप, अपने भाई, अपने चचा को तुम जिंदा नहीं कर सकते हो। कहा, ऐ मेरी बूढ़ी माँ, तेरे सवाल का जवाब मेरे पास यहाँ नहीं है, चल जहाँ सर मौजूद है, जहाँ सर मौजूद है। हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन आगे आगे, पीछे से बूढ़ी माँ गई और जाने के बाद कहा कि बेटा जवाब तो दे, जवाब है क्या? मेरा बेटा जिंदा हो गया तुम्हारी दुआ से, और अगर तुम दुआ कर दो तो ये 72 के 72 जिंदा हो जाएंगे। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बात क्या है तो बूढ़ी माँ ने जब ये कहा तो बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, बूढ़ी माँ तेरा जवाब यहाँ है, खड़ी हो जा। हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन गए, अपने बाबा के सर के पीछे खड़े हो गए, चेहरा इधर है और हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन इधर खड़े हैं। और खड़े होने के बाद में कहने लगे, हे मेरे बाबा, मुझे आप वो कुरान की आयतें सुनाते हुए चले जो रास्ते में सुनाते आए हैं उसे एक बार और सुना दे। अब बयान किया गया, हजरत इमाम हुसैन का सर जो ऐसे था घूमकर ज़ैनुल आबिदीन के सामने हो गया और कुरान की आयतें पढ़ने लगा। अर्रहमानो अल्लमल कुरान खलकल इंसानो अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरो बिहुस्बान। अब बयान किया गया, ये बूढ़ी माँ हक्का बक्का सस्तो हैरान कहने लगी, ऐ मेरे बेटे, बात समझ में नहीं आई, जवाब समझ में नहीं आया। कहा, मेरी माँ क्या कुछ तूने समझा, क्या तू कुछ सुनने समझी? कहा, नहीं समझ में आई। कहा, अरे जिंदा उसे किया जाता है जो मर जाता है, और जिंदा उसे क्या किया जाए जो पहले से जिंदा था और अब भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाबा न कल मरा था, न आज मरा है, न सुबह क़यामत तक मरेगा। और जब मेरा बाबा खामोश हुआ है तो कुरान बोलने लगा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल हयाउन वलाकिन ला तशऊरून। यानी वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए, तुम उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। इसीलिए शायर ने क्या खूब फरमाया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को बहेता नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी, अल्लाह ताला यही फरमाता है कि ये लोगों, मेरे नबी से फरमाया है नबी तुम फरमा दो कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, खाली मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। अगर मोहब्बत करते रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे और वहाँ भी कामयाब रहेंगे। मौला करीम हमारी जिंदगी और आपकी जिंदगी को अल्लाह ताला सलामत रखे। हमारे बोलने में गलती हुई हो तो उसको माफ अता फरमा। ये पहली बार हमारी थी जो हम इस गांव में कदम रखे हैं। जिंदगी बाखैर रहेगी तो कभी भी आना जाना लगा रहेगा और आगे गुफ्तगू करने का मौका मिला तो फिर गुफ्तगू की जाएगी। खूब की शेर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।